राष्ट्र का यज्ञ चल रहा था, राष्ट्र का यज्ञ चल रहा था। क्रांतिकारी अपने आप को ऐसे ही समर्पित कर रहे थे जैसे आप लोग संविधाओं को डाल देते हो हवन में। अच्छा, आपको पता है ब्रह्मा का आदेश होता, हमने कहा भाई डाल दो, संविधान लगाओ, तो कोई भी भाई बहन उठता है और जाकर संविधान लगा देता है। अच्छा, कोई संविधान लगाने में कष्ट होता है क्या? ओहो, जैसे आपको संविधान लगाने में कष्ट नहीं होता, वैसे ही क्रांतिकारियों ने अपने आप को लगाया था राष्ट्र के लिए। उन्होंने भी कोई कष्ट अनुभव नहीं किया था। लेकिन आओ जरा मैं आपकी वो हृदयग्राही घटना आपको सुनाता हूं, जिससे अंदाजा लगेगा कि हमें कितना परखने की जरूरत है। भगत सिंह और राजगुरु दोनों एक जगह बैठे बैठे ठंडी के मौसम में हाथ सेक रहे थे अंगीठी पर। अंगीठी जल रही थी और बस आराम से हाथ सेक रहे थे। चर्चा चल रही थी, ये क्रांतिकारियों को पकड़ लेते हैं अंग्रेज, और जिसको पकड़ लेते उसको बड़ी यातना देते हैं। किसी को तोप के सामने रखकर उड़ा देते हैं, किसी के नाखून नोच लेते हैं, किसी की चमड़ी पर कौड़े बरसाते हैं, किसी को फांसी लगा देते हैं, किसी को जेल में डाल देते हैं, किसी को काला पानी कर देते हैं, किसी को बंदूकों से मार देते हैं, किसी को कोई यातना देते हैं। यातना के इतने प्रकार है, रूह कांप जाएगी आपकी सुनकर के। और जेल भी ऐसी है कि आपको सुनकर के ऐसा लगेगा अरे कैसे जीते रहे होंगे। एक कैदी दूसरे कैदी से बात नहीं कर सकता, और वो कोठरी इतनी बड़ी है बाहर जा नहीं सकता। पानी भी सीमित मिलेगा, खाना भी सीमित मिलेगा, और शौचालय भी उसी कोठरी में जाना है। आदमी का दम घुट करके मर जाएगा। इतनी बुरी सजाएं थी। आपस में चर्चा कर रहे हैं, भाई ये जिसको पकड़ लेते हैं उसको बड़ी यातना देते हैं। तब राजगुरु ने क्या किया, वहां पड़ी हुई एक सणासी पड़ी हुई थी, सणासी। एक सणासी को उसने क्या किया, अंगीठी में डाल दिया। सणासी तो आप जानते होंगे, गर्म सामान को पकड़ने के, बर्तन आदि पकड़ने के काम आती है। उसने क्या किया, सणासी को अंदर से आगे से अंदर डाल दिया, और उसका जिधर मुंह था उधर से डाल दिया। धीरे धीरे बात करते करते वह सणासी का मुंह लाल हो गया। लाल सणासी को वो राजगुरु उठाता है और अपने कमीज के बटन खोलता है, और वो लाल तप्त सणासी से अपनी छाती का मांस नोचता है। लाल तप्त सणासी से अपनी छाती का मांस नोचता है। भगत सिंह कहता है, रे क्या हो गया है तुम्हें? अरे क्या हो गया है? अरे क्या कर रहे हो तुम? तो राजगुरु कहता है, रे भगत सिंह, मैं तो ये देख रहा था कि अंग्रेज मुझे पकड़ लेगा तो कहीं इतनी यातना तो नहीं देगा। अंग्रेज मुझे पकड़ लेगा तो कहीं इतनी यातना तो नहीं देगा, अरे इतना दर्द तो नहीं देगा, और अगर इतना दर्द देगा तो मैं उफ या आह तो नहीं करूंगा। अरे भगत सिंह, अगर मैंने उफ या आह कर दिया तो मैं क्रांति की यज्ञ में आहुति लगाने के लायक संविदा नहीं हुआ हूं। मैं तो ये परख रहा हूं अपने आप को कि मैं उस राष्ट्र के यज्ञ में आहुति लगाने के लायक संविदा हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं। कैसे रहे होंगे वो दीवाने लोग, जिन्होंने न घर देखा, न बार देखा, न अपना जीवन देखा, न भविष्य देखा, केवल एक चीज देखी कि राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारा जीवन तो आज है, कल नहीं रहेगा। अरे हमारे लिए सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज है तो बोलो जरा क्या है? केवल और केवल राष्ट्र है, और राष्ट्र की रक्षा किसी भी कीमत पर चाहिए। बोलो जरा, किस कीमत पर चाहिए? किसी भी कीमत पर चाहिए राष्ट्र की रक्षा। और इस हाल में जो लोग, जिस देश के नौजवान जीते हैं, उस देश को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। ऐसा वातावरण देश के अंदर बनना चाहिए। आपको पता है, मुझे उसका नाम स्मरण नहीं आ रहा है, क्रांतिकारियों के साथ, क्रांतिकारियों की एक गुप्तचर में बैठक हो रही थी। बैठक हो रही थी तो एक और नौजवान को नया पकड़ करके लाए। नया क्या, वो नया मीटिंग के लिए था, लेकिन परिचित था सब। तो क्रांतिकारी देखकर चौंक गए, भाई ये किसको ले आए? तो अरे ये किसको ले आए? तो वो कहता है, भाई ये कह रहा मैं आपके मंडली में शामिल होऊंगा, मैं क्रांतिकारियों में शामिल होऊंगा। तो सारे नौजवान हंसने लगे, ये देखो ये आया है, एक क्रांतिकारियों की मंडली में शामिल होगा। तो एक दिन वो कहता, भाई तुम हंस क्यों रहे हो मुझे देखकर? तो वो कहते, तेरा भाई अंग्रेजों की नौकरी करता है, तेरा बाप अंग्रेजों की मुखब्बरी करता है, तू बनेगा क्रांतिकारी? तो सुनो उसने क्या कहा था। उसने कहा था, सुनो मेरा बाप क्या करता है, मेरा भाई क्या करता है, मुझे तो तुम ये बताओ मुझे कौन सी परीक्षा से गुजरना है। अरे बोलो, मुझे ये बताओ कि मुझे कौन सी परीक्षा से गुजरना है, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं आपकी मंडली में शामिल होने की योग्यता रखता हूं। तो उन्होंने कहा, तू कुछ मत कर, अपना हाथ रख दे यहां मेज पर। उसने हाथ रख दिया और एक क्रांतिकारी वहां से छूटा और अपना एक सुआ लेता है। सुआ तो आप जानते होंगे,
सुआ लेता है और उसके हाथ में ऐसे घुसा देता है और वह उफ या आह नहीं करता, तो सारे क्रांति कहते हैं अब तू हमारी मंडली में शामिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ दर्द झेलना पड़ता है। और जो गर्दन काट कर समर्पित कर सकता है भारत माता को, वो केवल वही क्रांतिकारियों की मंडली में शामिल हो सकता है। और याद रखना, बहुत सुंदर मदन लाल ढींगरा, उन लोगों ने कहा रे तू जरूर हमारे साथ शामिल हो सकता है। और याद रखना, ये आर्य समाज क्रांतिकारियों की मंडली है, इसीलिए इसमें ऐसे लोग सम्मिलित नहीं हो सकते। पर जो लोग सम्मिलित हो गए हैं उन्होंने हानि पहुंचाना शुरू कर दिया है। प्यारे बंधुओं, हानि बहुत हुई। आपको याद है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, अरे हमें हमारे परिवार के लोग क्या हमारे समाज के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, और ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को बता दिया, इसीलिए वो पकड़े गए। अर्थात जो लोग घर के भेदी होते हैं, जो सम्मिलित हो जाते हैं, वही लोग हानि पहुंचाते, जो संगठन का उद्देश्य नहीं समझते हैं। चलो एक बात और बतानी है, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, मंत्री जी सोच में पड़ जाएंगे। नहीं चिंता मत करो, सुनो क्या चाहिए हमें, सामग्री, संविधा और घृत, ठीक है। लेकिन सुनो, हमें एक यजमान भी चाहिए। दौर से बोलो, क्या चाहिए? यजमान। यज्ञ तब होगा, कौन चाहिए? यजमान चाहिए, यजमान। अच्छा, यजमान कौन होता है? यज्ञ करने वाला। यज्ञ कैसे होता है? यजमान के द्वारा। तो एक संकल्प लेके बैठता है कि मैं इस स्थान पर बैठा हूं प्रभु, और ये मेरा समय है, मैं यज्ञ करने बैठा हूं। और यज्ञ करने बैठता है तो संकल्प लेता है। अच्छा सच बताओ, हमने संकल्प लिया है यज्ञ करने का? और यज्ञ करने का संकल्प लिया है तो हवन करने का संकल्प लिया है। और जो व्यक्ति हवन कर लेता है वो अपने आप को ऐसे दिखाता है जैसे सारी दुनिया का सबसे बड़ा वही काम करता है। और सब कमाल तो ये संध्या भी नहीं करता कई बार वो, और कई बार माँ बाप की सेवा भी नहीं करता वो, कई बार जीवों के लिए भाग भी नहीं निकालता वो, और इठलाता घूमता है अहंकार में हवन करने के बाद कि मैं तो भाई बहुत बड़ा काम करता हूँ। केवल इतना भर यज्ञ नहीं है। यज्ञ वह है कि जो संकल्प ले ले। कैसे संकल्प लिया जाता है? हवन करने का भी संकल्प लिया जाता है, और हवन करने के साथ साथ कुछ और भी संकल्प लिए जाते हैं। आओ मैं ऐसे कुछ यजमानों से आपका परिचय कराता हूं। एक यजमान यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहा है गुरुदेव के पीछे पीछे, और उसने देखा कि हड्डियां कुछ पड़ी हुई हैं, और वो भी मनुष्य की हड्डियां हैं। अच्छा, मनुष्य की हड्डियां मिलना उस समय संभव नहीं था, सहज नहीं था, क्योंकि अंत्येष्टि ही एकमात्र उपाय था अंतिम क्रिया का। और जब अंत्येष्टि हो जाएगी तो बताओ हड्डियां साबुत मिलेंगी कहीं मनुष्य की? तो आश्चर्यचकित होकर के पूछा, गुरुदेव ये मनुष्य की हड्डियां कैसे? तो गुरुदेव कहते हैं ये लोग तपस्वी लोग हैं, तपस्वी, जिनको राक्षसों ने मार दिया है, जंगली पशुओं ने उनका मांस खा दिया, हड्डियां पड़ी रह गई। ओहो, इतना बड़ा अत्याचार, वो भी साधुओं के ऊपर, संतों के ऊपर, वानप्रस्थियों के ऊपर, सन्यासियों के ऊपर। अंदाजा एक क्षण में लग गया कि मेरे देश में कितना बड़ा अपराध, अत्याचार हो रहा है। तो उस यजमान ने अपनी भुजा को ऊपर किया और संकल्प ले लिया। और क्या संकल्प लिया? कि मैं जब तक सारी धरती को राक्षसों से खाली नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। कौन है ये यजमान? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आज इसकी जरूरत है, आज ऐसा यजमान बनने की जरूरत है, समाधान मिल जाएगा। अरे राष्ट्र के साथ साथ अपने गांव को ही देख लो, मोहल्ले को देख लो, आर्य समाज को देख लो। एक संकल्प ले लो कि हमें ठीक करना है। क्या कहा? निस्सरहीन करो वहीं, अरे भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुख दीन। आज गुरुदेव मैं संकल्प लेता हूं, सारे मुनियों के आश्रमों में जाऊंगा और वहां देखूंगा क्या क्या बाधा आ रही है, मैं उसको दूर कर दूंगा। ऐसा यजमान चाहिए। प्यारे बंधुओं, ऐसे कितने यजमान हुए, मैं बहुत की लिस्ट है मेरे पास, लेकिन एक दो से और परिचय कराकर विराम करता हूं। एक यजमान ऐसा जिसने एक हाथ में मेवाड़ की मिट्टी ले ली और एक हाथ अपने बच्चे के सिर पर रखता है और क्या कहता है? मैं शपथ खाता हूं कि जब तक मेरा देश स्वतंत्र नहीं हो जाएगा तब तक मैं राजघराने का उपभोग नहीं करूंगा, चाहे मुझे जंगल में रहना पड़े, चाहे कैसे भी रहना पड़े, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। कौन है जरा बोलो? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने संकल्प ले लिया और देखो ऐसी स्थिति में जंगल में भूखा रहा, लेकिन उसने अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाया।
संतान आदि की स्थिति ऐसी कई बार हो गई तो मन में आया, तो देखो एक सिचुएशन ऐसी बन गई है जैसे धन का अभाव है, संतान गरीबी में है, रोटी खाने को नहीं है। ऐसी स्थिति में कई बार यजमान डामाडोल हो जाता है, और यजमान अगर डामाडोल हो जाए तो उसे लोगों को सहयोग देना चाहिए। तो पता है आपको, उसकी संतान ने उनको सहयोग दिया, पत्नी ने सहयोग दिया, और परिवार के लोगों ने कह दिया, कमाल की लाइन कह दी। और सुनो जरा, आज हमें परिवार के लोगों को ऐसा ही समझना चाहिए। जो लोग आर्य समाज के साथ जुड़े हुए, उन्होंने क्या कहा, सुनो, हे महाराणा, हम सम्मान के साथ मर तो सकते हैं लेकिन अपमान के साथ जी नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में तू संधि कैसे कर सकता है? संधि नहीं कर सकते भाई। और कमाल यह है, हमने संधि कर रखी है। अरे हाँ या ना, हमने संधि कर रखी है। हमने गलत लोगों के साथ संधि कर रखी है। हम गलत लोग आ जाते हैं, उनके साथ संधि कर लेते हैं। नहीं बंधुओं, संधि करके हमने महाराणा प्रताप की गर्दन को झुका दिया है। महाराणा प्रताप की गर्दन ऊंची रहनी चाहिए, चाहे बेटी के प्राण चले जाएं, लेकिन राष्ट्र के प्राण नहीं जाने चाहिए। पीछे से एक आ रहा था, वो कह रहा है, रे नीले घोड़े पे जाने वाले, घबराना नहीं, मैं तेरे साथ आ रहा हूं, तुझे जितने सामान पैसे की जरूरत है मैं तुझे दे दूंगा। जरा बोलो कौन है? भामाशाह। आज ऐसे भामाशाहों की भी जरूरत है, उनको भी यज्ञ में सम्मिलित होना है, यज्ञ में उन्हें पैसा देना है, और तब जाकर के यज्ञ शुरू होगा और आनंद के साथ चलता रहेगा। कितने लोग हैं? महात्मा चाणक्य को जानते हैं आप लोग? महात्मा चाणक्य ने संकल्प लिया था और यह कह दिया था कि मैं जब तक तेरा नाश करके राष्ट्र को सुरक्षित नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी बांधने वाला नहीं। कमाल है, जबकि वो इस अवस्था में था कि उसके पास कुछ नहीं था। वो चला गया, पढ़ता रहा, तक्षशिला का परम आचार्य बना, रात रात पढ़ता था। तक्षशिला का पुस्तकालय इतना बड़ा था कि दिन में भी अंधेरा रहता था, पढ़ता रहता था। पुस्तक जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता था, कार्यकर्ता जब जाने लगते थे तो कहते थे, भाई अब जा, सब बंद हो गया है, तू जा, तू सोने दे सबको। अच्छा, रात हो गई है क्या? इतनी देर तक पढ़ता रहता था। तब जाकर के बुद्धि और विवेक से इतना तेज हुआ कि उसने अपनी बुद्धि विवेक से राष्ट्र की रक्षा की और अपना परचम फिर से फहरा दिया। यह है, अगर यजमान ऐसा बनोगे तो निश्चित कल्याण हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, यजमान के बाद एक और होना चाहिए, उसको कहते ब्रह्मा। बोलो चलो, कौन है ये ब्रह्मा? कौन होता है ब्रह्मा? यज्ञ का सामान नहीं जुटाता, ब्रह्मा फर्श नहीं बिछाता, ब्रह्मा कोई सामान की व्यवस्था नहीं करता। वो तो बस बैठ जाता है आकर के और बस कहता है यजमान से शुरू हो जा। यजमान संकल्प लेकर के शुरू करा देता है। याद रखना, वो ब्रह्मा होता है मार्गदर्शक। जोर से बोलो, कौन होता है? आप अगर यजमान बन रहे हैं तो एक ब्रह्मा चुन लीजिए, सामान तैयार कर लीजिए। अगर आप ब्रह्मा बन रहे हैं तो ब्रह्मा पद पर बैठने की उस योग्यता को हासिल कर लीजिए, जिससे ब्रह्मा पद पर आराम से यजमान को प्रेरित किया जा सकता है। कई बार तो ब्रह्मा ही ऐसे स्थान पर बैठ गया, ब्रह्मा के स्थान पर ऐसा व्यक्ति बैठ गया जिसे ब्रह्मा की कोई योग्यता नहीं थी। तो याद रखना, उसने यज्ञों को बिगाड़ दिया, यजमानों को भी बिगाड़ दिया। कितने यज्ञ बिगड़ गए। कोई कुछ भी चढ़ा रहा है, कोई कुछ भी फेंक रहा है। कमाल हो गया, एक व्यक्ति यूं कह रहा, भाई मिर्ची लाओ, लाल मिर्ची, लाल मिर्ची लाओ। क्या करेगा? हवन करेंगे और दिग्विजय सिंह को जिताएंगे। भाई बाप रे बाप। और वो कह रहा था कि अगर दिग्विजय सिंह नहीं जीता तो मुंह नहीं दिखाएंगे। वैसे पट्टे ने मुंह तो नहीं दिखाया जब से, शर्त तो ये थी मर जाएंगे, और मरा नहीं, भाग गया। कौन था वो? अरे कंप्यूटर बाबा था वो। ऐसे कितने बाबाएं हैं, और बाबा केवल एक नहीं है, यहाँ लाखों लाखों की संख्या में हैं जो बनते तो ब्रह्मा के स्थान पर बैठने की योग्यता वाले, लेकिन वो संसार का नाश कर रहे हैं। याद रखना, आप अपना मार्गदर्शक ऐसा चुनो जो प्रेरणा दे सके। और मैं निवेदन करूंगा, जो ब्रह्मा के आसन पर बैठने के कारण काम करना चाहते हैं, वो अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। आपको पता है ब्रह्मा का रोल कितना सरल, कितना महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था, जैसे गांव है, आप लोग बहुत ज्यादातर गांव के हैं। गांव में क्या होता था, पहले एक चौपाल होती थी, कहीं ना कहीं 2-4 गलियों के बाद चौपाल होती थी, और चौपाल पर कोई वृद्ध व्यक्ति बैठा होता था। बुजुर्ग कई बैठे होते थे, एक तो बैठा ही था। तो क्या हुआ, 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। तो लड़ रहे थे, उसने बुलाया, इधर आओ। दोनों को एक चांटा लगाया, भागो यहां से, बदतमीजी करते हो। उनमें से एक लड़का अपने घर गया और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे उसने मारा है। तो पता है माँ क्या करती थी? एक चांटा और लगाती थी। तू उस पर उंगली उठा रहा है, जरूर तेरी ही कोई न कोई, बोलो, गलती रही होगी। यह है ब्रह्मा का काम।
ब्रह्मा पहले इतना विश्वसनीय होना चाहिए कि वह कार्य कर सके, और फिर वो तो विश्वसनीय है, हमें भी उस पर पूरा विश्वास। बोलो जरा एक बार करना। क्या आज भी ऐसा माहौल है? इसका मतलब ब्रह्मा का कार्य बिगड़ गया, हमने ब्रह्मा स्वीकार नहीं किया। और आर्य समाज के लोगों के लिए तो ब्रह्मा कोई नहीं है, खुद ही ब्रह्मा बन गए हैं, वो किसी को नहीं मानते। और आपको भी मैं सच बता रहा हूं, आप लोग हमें सही में ब्रह्मा मानते हैं या फिर प्रवचन करने वाला आदमी मानते हैं? जरा बोलना एक बार, आवाज नहीं आई। आप ब्रह्मा नहीं मानते हमें, आप हमें केवल प्रवचन करने वाला आदमी मानते हैं। जैसे माइक वाला आदमी, ढोलक वाला आदमी, बिजली वाला आदमी, ऐसे ही हम भी प्रवचन करने वाले आदमी। काश आप हमें ब्रह्मा मानते तो उतरने के बाद भी आप हमसे राय लेते कि जीवन कैसे चलता है। वो काम बंद कर दिया आपने। मैंने सही कह दिया क्या? नहीं, अब आपकी गलती है तो बोलेंगे कैसे? जो बोला तो तब जाता है दूसरे की गलती हो। नहीं बंधुओं, माहौल इतना खराब कर दिया हमने अपने व्यवहार के कारण। आओ ब्रह्मा के आसन पर जिसको बिठा रखा है उसे सही में आदरणीय मानो, उसे सही में पूजनीय मानो। और मैं बैठा हूं तो मेरे लिए भी तो जिम्मेदारी है कि मैं आपके साथ पवित्रता से अपने कर्तव्य का पालन करूं। मैं नहीं करता तो मेरी गलती है, और आप नहीं करते तो आपकी गलती। एक बेटी जा रही थी, जैसी चाल से चलना चाहिए वैसी चाल से नहीं जा रही थी, और जैसे कपड़े पहनना चाहिए था, बोलो, वैसे कपड़े नहीं पहन रखे थे। तो उस दादा ने एक बार कहा, बेटी क्या यही सिखाते तेरे घर के लोग? एकदम दबे पांव घर लौट गई और घर से अपने कपड़ों को बदला, सही चाल से निकल कर चली गई। क्यों जी, आज भी हो रहा है क्या ऐसा? आज कह के तो देखो, किसी बच्चे को चाटा तो क्या, किसी को कह तो देखो तो घर वाले लोग आ जाएंगे, तू खिला रहा है इसे, तेरे को क्या जा रहा है, तेरे घर से क्या जा रहा है। इतना माहौल खराब हुआ है। समाज का परिवेश उस दिन ठीक होगा जिस दिन ऋषि दयानंद की व्यवस्था अनुसार आप मार्गदर्शन के रूप में एक प्रेरणा प्राप्त कर लेंगे, आप ब्रह्मा के रूप में किसी को स्वीकार कर लेंगे। जो लोग अपना मार्गदर्शक नहीं मानते हैं किसी को, वो लोग कभी सफल नहीं होते हैं। नोट कर लो क्या कह रहा हूं मैं। इसीलिए बंधु आओ, प्रेरणा के तौर पर महर्षि दयानंद ने एक वाक्य कहा था, यदि उन्नति करना चाहते हो तो आर्य समाज के उद्देश्यानुसार अपने आचरण करना स्वीकार करो, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ये स्लोगन लिखवा दो आर्य समाजों में, हर घर में लिखवा दो। क्या? जो उन्नति करना चाहते हो तो आर्य समाज के उद्देश्यानुसार आचरण करना, बोलो, स्वीकार कर लो, नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। अच्छा, हाथ लगेगा नहीं कि लग नहीं रहा है? कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि हमने उद्देश्य को पीछे छोड़ दिया है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।